फ्रेंड्स, वेलकम है छोटी क्रीम व्लॉग में। तो सभी न्यू मॉम जिनको पता है, जिनका न्यू बेबी है, अभी मैं उस फेज़ में हूँ कि बेबी किसी भी वक्त उठ जाता है और त्रिशा, खेलने लगता है रात में। तो मुझे टाइम नहीं पता एग्जैक्टली, टाइम हो रहा है सुबह के 5:51 और ये वीडियो 9 मई को शूट हुआ है। मैं लेट इतनी में सुबह क्यों उठ एडिट गया कर बाबू? पाती हूँ क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो सुबह देख सकते हो इनकी शैतानी शुरू हो गई और इनके पापा बगल में सो रहे होते हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना, तो मैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि वो बंदा सुबह 12 घंटे जॉब करता है और फिर आता है ताकि मैं और मेरा बेबी चैन से घर पे रह सके। तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे साथ लगा हुआ है खेलने में, मतलब ये काफ़ी देर पहले से उठा तो मैंने सोचा कि लाओ मैं शूट कर लेती हूँ। ये देखो इनकी शैतानी देखो, ये कितनी मस्तियाँ करता है मेरे साथ। मतलब जब तक ये जगता रहता है मैं 1 मिनट भी नहीं सो सकती क्योंकि अगर सोई तो ये कुछ ना कुछ कांड कर लेगा या फिर अपने आप को चोट पहुंचा लेगा या कुछ कर लेगा। तो ये इसको क्या होता है ना कि बेड के जो साइड में है ना उसको पकड़ के खड़ा होना रहता है, मतलब कितनी भी कुछ हर टाइम में पकड़ के खड़ा होता रहेगा। मतलब उस और अंदर से जितनी भी चीज़ें ना उन सबको निकाल के ले आएगा। और फिर उसको ताली बजाना बहुत पसंद है, तो ये इसकी दादी ने इसको ताली बजाना सिखा दिया। तो ये जो भी चीज़ें पाता है उन सबको पीटता रहता है, तबले की तरह पीट पीट के उसको करता रहता है, हर चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है। तो सुबह की मेरी रूटीन आजकल इसी तरह से हो रही है। कभी-कभी ये रात में देर रात तक इस तरीके से जगता है और सुबह देर तक सोता है। कभी-कभी रात में ये जल्दी सो जाता है और सुबह 5-6 बजे ही जगा देगा और इसी तरीके से शुरू कर देगा ना, क्योंकि आप माँ हो, मतलब अगर बच्चा थोड़ा-सा भी हिलता-डुलता है ना तो आपको पता चल जाता है। पता नहीं कैसे आप मुझे तो मैं तुरंत ही जग जाती हूँ या फिर इसको भूख लगी रहती है तो ये सोता रहता है तभी मुझे पता चल जाता है। मैं उठ के इसको फ़ीड कराती हूँ और मतलब हर एक चीज़ आपको पता चल जाता है। फाइनली ये खड़ा हो चुका है, जो इसको करना था ये खड़ा हो चुका है। अब सुबह देखो, ये सुबह के टाइम 8 बज रहे हैं और इनको देखो कृषु अपने पापा के ऊपर किस तरीके से सोया। तो वो ऐसे ही डेली करता है, मतलब रात भर परेशान करेगा या फिर भोर में परेशान करेगा, फिर पापा के साथ जाके सो जाएगा। तो फिर बाकी जो कपड़े थे मैंने कल वॉशिंग मशीन में रात में लगाए थे धुल के, सुबह ही मैंने उठ के सारा फैला लिया है। बहुत सारे कपड़े थे, कृषु का कपड़ा था, मेरा कपड़ा था, पापा का कपड़ा, चादर, बेडशीट, सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें कर ली। जब तक कृषु सो रहा था अपने पापा के साथ और वो लोग अपना काम कर रहे थे, तब तक मैं जहाँ गए इसमें नहा धो के हो गई हूँ रेडी और कृषु चला गया है अपने नीचे। उसके पापा उसको नीचे लेके गए हैं। मुझे थोड़ा टाइम लग गया नहाने में क्योंकि जब भी छुट्टियाँ होती तो मैं बहुत सारा बाथरूम धुल के नहाती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है और कपड़े वपड़े भी धुलने रहते हैं। अभी बिस्तर ऐसे ही पड़ा है पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा घर क्लीन कर दिया है। प्रॉपर घर क्लीन हो गया है, बाहर का भी अंदर नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। छुट्टी वाला काम निकाल लेते हैं जबरदस्ती का कि हम जा रहे काम पे, तुम लोग देखो घर पे। तो आज था सेकंड सैटरडे और मेरे हस्बैंड की सेकंड सैटरडे को छुट्टी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो घर पे नहीं रुकते हैं, ज़बरदस्ती के काम निकाल के ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं उनसे बहुत झगड़ा कर रही थी कि आप घर पे रुको, बेबी को देखो। फिर यहाँ पे होने लगी कृषु की मालिश। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सारे शूट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी ये वाला ब्लॉग है क्योंकि मेरे पास घर पर जब सब लोग रहते हैं ना छोटे, तो मुझे थोड़ा काम ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि सबकी अलग अलग खाने की चीज़ें होती है। मैं अलग खाती हूँ, मेरे हस्बैंड अलग खाते हैं, मम्मी और दादी जी अलग खाते हैं। तो वहाँ पे कृषु की मालिश करने के बाद मैंने यहाँ पे सब्जी और चावल चढ़ा दिया था। मैं सुबह खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट में ओट्स खाती हूँ और फिर क्या कहते हैं दादी जी को दूध जाता है, चाय बनती है, तो वो सारे में टाइम लग जाता है। फिर कृषु का खाना बनाना रहता है तो उतना टाइम हो नहीं पाता है मेरे साथ कि मैं सारी चीज़ें अकेले कर पाऊँ। इसलिए कभी कभी मम्मी हेल्प कर देती हैं और कभी कभी क्या बहुत टाइम वो हेल्प करती है ज़्यादातर चीज़ें। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी सासू मॉम है जो मुझे अभी तक, मतलब डिलीवरी के 8 महीने हो गए हैं और अभी भी वो मेरी हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ देती। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सब्ज़ी छौंक दिया था, फिर कुकर में चढ़ा दी जिससे जल्दी बन जाए क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गए थे, सबको खाने का टाइम हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर चावल बनाने लगी थी सबके लिए और फिर मैंने साथ में कृषु का भी लंच प्रिपेयर किया। आज कृषु के लंच में था आवाकाडो और एप्पल की स्मूदी, जो कृषु को बहुत पसंद आता है। मतलब कृषु ना प्यूरी फॉर्म में आप उसको कुछ तो वो सारी चीज़ें खा लेता है, लेकिन अभी मैंने ना उसको धीरे धीरे सॉलिड देना शुरू कर दिया है, मतलब सेमी सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं। बट मैं उसको जैसे फ्रूट्स जो है वो दे देती हूँ, जैसे आम हो गया, खरबूजे हो गए। मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल दिन भर मैंने ज़रूर देती हूँ। अभी कृषु को नहाने का टाइम हो गया तो कृषु नहाने जा रहा है। मैंने इसको नंगू पंगू कर दिया, वो थोड़ी देर मेरे साथ खेल रहा था, मतलब कि मेरे साथ बैठा हुआ था तो मैं इसको खिला रही थी। और फिर वो नहाने के बाद मैं इसकी मालिश करूँगी। मैं ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पा रही हूँ आज क्योंकि मैंने बताया मेरे पास टाइम कम है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँ। उतना सपोर्ट मिले ना मिले, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे हमेशा कमेंट आते हैं कौन सी मेडिसिन, कौन सी क्या, बट यूट्यूब पे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है
मुझे कमेंट्स भी नहीं आते हैं, बहुत रेयर ही कोई कमेंट करता है क्यूट या फिर ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि रिशु का 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले हमारे चैनल पे यूट्यूब पे कम से कम 5 के सब्सक्राइबर हो जाए। रिक्वेस्ट है मेरी, अभी तो 1 के भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। प्लीज़ शेयर डे कर। पे हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए और कल वाली ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए पूरी, क्योंकि रात से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो दोपहर से ही ख़राब फील हुई थी, पर रात में बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया, इतना ज़्यादा गैस बने तो पूरी रात परेशान है। और उस वजह से टिशू ब्रेस्ट फीड करता है तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी असर आ चुका है, तो वो भी थोड़ा बीमार है इस टाइम। उसके भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो भी रात भर चिड़चिड़ कर रहा था, तो इसलिए पूरी ब्लॉग शूट नहीं हो पाई। और इस बार मेरा मदर्स डे मतलब मैं ना केक काट पाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बहुत सारी प्लानिंग की थी। उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता तुम्हारे लिए, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, इतना लूज मोशन, तो मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। कल रात से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दही खाया था, और अभी भी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं, इतना पेट में दर्द है। और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसा, मतलब मेरे साथ अधिकतर ऐसा जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ टीशू की अपने पापा के साथ चल रही है मस्ती। टीशू बहुत ज़्यादा अपने पापा को प्यार करता है, मतलब अगर वो पापा हैं तो वो मम्मी को बहुत कम टाइम देता है। आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टीशू को हेल्प करिए 5 के सब्सक्राइबर हो। उसका 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले सितंबर में उसका 1 ईयर हो जाएगा। उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 5 के सब्सक्राइबर करिए। पहले 1 के कंप्लीट होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी आप लोग सपोर्ट करिए उतना जल्दी। ये सब आपके प्यार से ही हो पाएगा संभव, आपके प्यार और सपोर्ट से ही। अगर आप प्यार और सपोर्ट नहीं दोगे टिशू को तो हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।